नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक अग्रवाल आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ। आज का विषय है उपाय और उसका प्रभाव। जैसे कि आजकल मैंने देखा है, कोई पेपर हो, मैगज़ीन हो या कोई ज्योतिषी भी हो, और जो अपनी ऐड भी करते हैं, वो हर एक चीज़ का उपाय है उनके पास। शादी नहीं हो रही और नए नए उपाय, अगर सौतन से बचना है, पता नहीं, मुझे तो ये पता नहीं, प्रेमिका को मिलने का उपाय, और धन नहीं आ रहा तो धन लाने के उपाय, बीमारी के उपाय, सब तरह की। तो इसे देख के मेरे दिल में आया कि आपके साथ कुछ वार्तालाप, अपने दिल की बातें करूं। मैं जैसे आपको पता कि लाल किताब का विद्यार्थी हूं शुरू से। बहुत साल हो गए मुझे लाल किताब को अध्ययन करते हुए, और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि लाल किताब के लेखक पंडित रूपचंद जी के भी दर्शन किए। उनके जो भाई थे पंडित गिरधारी लाल जी, उनके साथ उनके गांव फुरवाला में मैं काफ़ी मिलता रहा, उनसे भी कुछ सीखा। फिर पंडित जी के जो एकमात्र शिष्य थे पंडित श्री मदन लाल सूद लुधियाना में, उनसे मेरा बड़ा संपर्क रहा। तो उनसे भी जो बातें होती थी वो बड़ी, कई बार ज्ञान की बातें बोल जाते थे। वो कब जो जो मुझे याद आती रहेगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जो लाल किताब है, ये एक तो ये भ्रम है कि ये उपायों की किताब है। ये बिल्कुल उपायों की किताब नहीं। सारी किताब पढ़िए, इस किताब में आपको मुश्किल से 5% उपाय मिलेंगे। 95% ये एथिक्स की किताब है। एथिक्स का मतलब ये धर्मशास्त्र है। ये आपको अपनी दिनचर्या बदल के अपना भाग्य बदलने का ये मार्ग दिखाता है कि आप अपनी दिनचर्या बदलें, अपना व्यवहार बदलें, अपना खान पान बदलें, अपने रिश्ते सुधारें, उससे ही आपका भाग्य बदल जाएगा। तो इसको जो उपायों की किताब है कि ये बहा दो, ये दबा दो, ये चला दो, ये कर दो, ऐसे कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, इसमें बड़े सटीक उपाय दिए हुए हैं और वो पंडित जी ने खुद लिखे हुए हैं। वो उपाय मैंने खुद भी अनुभव किए, लोगों को भी करवाए, और उनका बड़ा सटीक रिज़ल्ट है। और इनके कई ज्योतिषियों को आज मैंने आजकल देखा, वो अपनी मर्जी से ही उपाय करवा देते हैं कि अगर वो तो आजकल ग्रहों को भी अपनी मर्जी से भेजने लग गए हैं। एक को बोला कि तेरा मंगल 6 में है, इसको मैं 10 में कर देता हूँ। कोई मेरे पास आया तो कहते हैं सरकारी ज़मीन, जो सरकारी इमारत है, उसके आसपास मसूर की दाल दबाया, तेरा मंगल 10 में चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे अद्भुत उपाय करवाने लग गए ज्योतिषी, जिनका कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल समय बर्बाद करना है और वक्त बर्बाद करना है और पैसे बर्बाद करना है। कोई ग्रह कहीं पे किसी की ताकत नहीं है ब्रह्मा के अलावा कि किसी ग्रह को मोड़ दे। या हाँ, किसी को वो बताते थे हमारे गुरु की, जो फ़कीर की ताकत, जो फ़कीर है जिसने संसार छोड़ रखा है, बिल्कुल जो भगवान के साथ है, वो आपकी रेखा बदल सकता है। आपकी रेख में मेख, अगर कहते हैं जिसे, अगर भाग्य बदल सकता है, तो कोई फ़कीर या कोई ऐसी दिल से निकली दुआ जो ग्रहों का रुख मोड़ सकती है। बाकी किसी चीज़ में, किसी उपाय में ऐसा दम नहीं है। उपाय काम करते हैं। उपाय कैसे काम करते हैं कि मान लो आपके छत पे पानी खड़ा है, वो नीचे नहीं आ रहा है, या टैंकी में पानी है, वो आपके नीचे नलकों में नहीं आ रहा, टूटियों में नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे उसमें मिट्टी फंस गई है। तो उसमें आप जब कोई किसी बांस से या किसी लकड़ी से उस मिट्टी को या कंकड़ को हटा देंगे तो पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय का मतलब सिर्फ इतना है। मगर पानी उतना ही नीचे आएगा जितना टैंकी में होगा, यानी कि जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने उपाय किया तो आपके पास आप माला माल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर कहीं रुकावट है, और उपाय आपको एक आत्मविश्वास देता है। जैसे बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही हो तो छाता लेते हो, छाते से बारिश नहीं रुकती, मगर आप में आत्मविश्वास बारिश में घुसने का हो जाता है कि मैं चलो चलता हूँ अब। तो जो ये उपाय है, ये आत्मविश्वास जो गाने का, जैसे पंडित रूपचंद जी ने भी कहा कि ये रूह की शांति के लिए है। ये जो उपाय है, उन्होंने किताब की शुरुआत ही यहाँ से की है कि उपाय जो है ये संसारिक हिसाब किताब है, दुनियावी हिसाब किताब है, कोई जादू नहीं है। और कहते मौत का इलाज नहीं है, बीमारी का इलाज है। तो ऐसे कि हर एक चीज़ का उपाय नहीं है। तो हमारे गुरु एक कहानी सुनाते थे कि सिकंदर जब भारत के सीमा तक पहुंच गया था, पोरस से लड़ाई हुई, पोरस से समझौता हुआ, पोरस के समझौते के बाद वो वापस यूनान जाने लगा, तो अफ़गानिस्तान के आसपास वो जाके कहीं वो बीमार पड़ गया। उसे डायरिया हो गया था, यानी कि दस्त लग गए थे। तो डायरिया की बीमारी में उसकी बीमारी इतनी बढ़ने लगी, तो वो मतलब इतना परेशान हुआ, 1-2 महीने वहाँ पे
अपने शिविर में लेटा रहा। वो कटक के किनारे, कटक दरिया है अब पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में, उसके किनारे शिविर लगे हुए थे उसके। तो उनके सिकंदर के जो हकीम थे वो लुकमान थे। तो उन्होंने एक दिन लुकमान से पूछा कि यार आपसे बड़ा तो वैद्य हकीम कोई दुनिया में है नहीं, आपको मेरी सी इतनी सी बीमारी, मेरा डायरिया नहीं आपसे रुकता। तो उन्होंने उसकी नब्ज़ देखी सिकंदर की और उसको कटक दरिया के किनारे ले गए। उन्होंने अपनी एक पुड़िया दरिया में, दरिया बड़े वेग से बह रहा था, कटक की जो वेग था पानी का बहुत तेज़ था, बहाव बहुत तेज़ था। तो उन्होंने अपनी एक पुड़िया उसमें डाली तो वहाँ बहाव रुक गया पानी का, वो उतना पानी जम गया वहाँ पे पुड़िया डालते। तो उन्होंने सिकंदर से ये कहा कि देखिए मेरी ये पुड़ी का प्रभाव कितने बड़े पानी के वेग को रोक रहा हूँ, मगर जो आपके डायरिया का वेग है वो ये पुड़ी नहीं संभाल पा रही। इसका मतलब है आप अब अपने खुदा को याद करो, अपने ईश्वर को याद करो, अब मेरे बस के बाहर है। तो यही बात पंडित जी कहते हैं कि बीमारी का तो इलाज है, मौत का इलाज नहीं। यानी कि हर एक जो थोड़ी मोटी समस्याएं हैं वो उपायों से ठीक भी होती हैं। मैंने अनुभव किया है, मैंने करवाए भी हैं और बड़े रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। मगर इसमें जो उपाय हैं वो जो आप करते हो वो अब आप बड़े गहन अध्ययन से करिए। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो बैक फायर भी कर जाते हैं। बैक फायर का मतलब नुकसान दे देते हैं, क्योंकि उपाय होता है वर्षफल के हिसाब से। अगर कोई उपाय वर्षफल में वो गलत हो गया तो एक वर्ष भर वो आपको तंग कर सकता है या आपका कोई काम नहीं बनने दे सकता। तो इसलिए जो उपाय हैं वो किताब के अनुसार ही करिए, किताब के अनुसार ही उपाय करने चाहिए। अगर आप भी इसमें कोई उपाय बनाते हो तो दान कल्याण है, तो उसमें पंडित जी ने कहा अगर कहीं आपको समझ नहीं आ रहा तो उस ग्रहों की, हर एक ग्रह की कोई ना कोई वस्तु है, उस वस्तु को आप दान करवा के भी उस ग्रह के जो दुष्फल है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। मगर वो कम या ज़्यादा कितना होगा वो आपके भाग्य पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मेरी ये आपसे प्रार्थना है कि आप ये उपायों के पीछे इतना मत भागिए। उपाय करने, उपाय से फ़ायदा होता है। उपाय से आप दान करते हैं, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, ये एक कुदरत का लॉ है। जो भी आप दान करते हैं, जो अच्छे समय में, जो बुरा समय है उसको अच्छे समय में बदलने के लिए अगर आप अपना व्यवहार चेंज करते हैं, जैसे शनि की दशा में चल रही है, शनि की 7.5 है, उसमें अगर अपना काम सिंसियरली करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और खूब मेहनत से करते हैं, मेरा ख्याल नहीं आपको शनि कुछ कह सकते हैं। अगर आप घर में बैठे हैं, अगर काम करना नहीं चाहते और कोई उपाय कर दें कि मैं उड़द का दान कर रहा हूँ, ऐसे शनि आपकी सहायता नहीं करने वाले। तो उपायों के साथ साथ अपनी, क्योंकि ये जो किताब है, जो लाल किताब है, ये धर्मशास्त्र है। ये आपको आपका आचरण बदलने के लिए ये कहती है कि आचरण बदलिए और अपनी भाग्य बदलिए। आचरण पे, इस पे बड़ा ध्यान दिया गया है, अपने रिश्तों पे। इस पे मुझे एक बात याद आई। मेरे पास एक 4-5 साल हुए, एक शाहदरा से कोई आए थे व्यक्ति, बड़ी बड़ी भारी फैक्ट्री के मालिक थे। तो उनको शादी के बाद तो एकदम से बड़ा लाभ हुआ, मगर 3-4 साल बाद उनकी जो फैक्ट्री थी उसमें काम बंद होना शुरू हो गया, ऑर्डर मिलने बंद हो गए, मजदूर लेबर जानी बंद हो गई। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, उनमें उच्च का चंद्रमा वृश्चिक लग्न में उच्च का चंद्रमा सप्तम में, और चंद्रमा की ही दशा थी। चंद्रमा भागेश भी होता है, आपको पता है, 9वें घर का स्वामी है। तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने किताब का सहारा लिया। तो किताब में लिखा है कि अगर सप्तम चंद्र वाला, चाहे उच्च का हो चंद्र, जितना ही बढ़िया हो, अगर बूढ़ी माँ को सताए तो उसका भाग्य खराब हो जाए। तो मैंने वो किताब पढ़ के उसको मैंने पूछा, भैया तुम्हारी माँ के साथ कैसे संबंध है? कहते जी मेरी माँ की मेरी बनती नहीं थी मेरी बीवी से, तो मैंने उसे वृद्धाश्रम में भेज दिया, घर में रोज़ का क्लेश रहता था। तो मैंने कहा तब से ही तुम्हारा ये भाग्य बदला है, इसका कोई उपाय नहीं। अपनी माँ को इज्जत के साथ घर में ला, उसकी सेवा कर, तेरा भाग्य बदल जाएगा, अदरवाइज़ कोई उपाय नहीं काम करेगा। इसी प्रकार लाल किताब में दिए हो कि उच्च ग्रह को अपने आप ही इंसान खराब कर लेता है। जैसे चौथा बृहस्पति हो, बड़ा उच्च का बृहस्पति है, सब कुछ देने को राज़ी है, मगर अगर आप पीपल काट देते हो तो वो पीपल काटने से उच्च का बृहस्पति ही खराब हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको उच्च का चंद्रमा खराब होते बताया। तो इस प्रकार जो उपाय हैं बड़े ध्यान से कीजिए, और उपायों पे इतना मत निर्भर कीजिए कि मैंने उपाय कर दिया सब कुछ हो जाएगा। उपाय के साथ साथ अपना आचरण भी बदलें, आपके जो दिनचर्या बदलें, अपने भाई बंधुओं दोस्तों से प्यार करिए, किसी से विश्वासघात ना करिए, और अपना जो काम है अगर लगन से करते हो तो मेरा ख्याल है कि 70% भाग्य आपका इसी चीज़ में बदल जाएगा।
बाकी अगर कोई बीमारी हो तो उसके लिए कुछ उपाय किए गए हैं, अगर कोई धन की तंगी है उसके उपाय बताए गए हैं। वो मैं आपको वो क्या उपाय होते हैं और कब करने चाहिए अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।